हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आई एम मुबारक खान, मैं भी बढ़िया ही हूँ, ठीक ठाक हूँ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे हमारी ब्लड रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के अंदर एक वर्ड लिखा होता है जिसको बोलते हैं अपन PCV। ऑलमोस्ट हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। एंड हमें हमेशा जब भी हमने नर्सिंग कर ली है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ब्लड रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ उसमें RBC का, WBC का नॉर्मल लेवल हम जानते हैं, इसीलिए हम उसका देख लेते हैं और उसी 2-4 चीज़ों को हम जानते हैं, वो तो हमें पता होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है और जबकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एक वर्ड वहाँ पर होता है PCV। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि PCV क्या होता है, किस किस कंडीशन को ये इंडिकेट करता है, अगर ये बढ़ गया तो ये क्या चीज़ को बताना चाह रहा है, कब ये बढ़ जाता है, और अगर ये कम हो गया तो इंसान के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है, मतलब किस चीज़ को ये इंडिकेट करता है कम होना, मतलब किस किस कंडीशन में ये कम होगा, उस चीज़ को अपन जानेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल में अपन जानने वाले हैं कि ये क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो पहली बात तो बेसिकली मैं ये बता दूं कि ये इंडिकेटर होते हैं हमारे ब्लड के, कि ब्लड में होने वाली कोई भी बीमारी या कोई भी एबनॉर्मलिटी को ये इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। कुछ टेस्ट हैं, ये बहुत सारे टेस्ट अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन एक टेस्ट के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं अपन PCV। PCV का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। PCV का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड इसको अपन ऑल्सो नोन एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, HCV, इसको अपन HCV भी बोलते हैं। अब HCV का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है हीमोक्रेट सेल वॉल्यूम। इसका फुल फॉर्म होता है हीमोक्रेट सेल वॉल्यूम। अब जानते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV या HCV क्या होता है। देखो PCV का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब हमारे ब्लड के अंदर टोटल RBC का टोटल परसेंट कितना है, हमारे ब्लड के अंदर कितनी RBC प्रेजेंट है, उनको इंडिकेट किसके द्वारा किया जाता है, PCV के द्वारा। उसी परसेंट को, जैसे मानो जितनी हमारे ब्लड के अंदर RBC है उसको अपन देखते हैं कि वो कितनी है, उनका अमाउंट, RBC का अमाउंट जो होता है वही क्या कहलाता है, PCV कहलाती है, या फिर क्या कहलाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर HCV। HCV मतलब हीमोक्रेट सेल वॉल्यूम अपन इसको कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की, ये क्या है, PCV क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है इसकी 40%, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। एंड अगर एवरेज में अपन बात करें, एवरेज में इसकी अमाउंट जो है वो 36 to 48% हो सकती है। मतलब अगर इस रेंज के अंदर अगर ये PCV देखने को मिलती है वो भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि हम 40 नॉर्मल है तो इस पे ही होना चाहिए, ये थोड़ी बहुत वेरिएशन कर सकती है। मतलब 30 से अगर नीचे जाएगा तो अपन इसको एबनॉर्मल मानेंगे, या फिर अगर ये 48 से ऊपर जाएगा तब अपन इसको एबनॉर्मल मानेंगे। अगर इसके बीच में है देन इट्स नॉर्मल ओनली। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल रेंज हो गया, समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये कब कब बढ़ जाता है, वेरिएशन इन PCV। PCV में वेरिएशन क्या देखने को मिल सकते हैं। देखो PCV या तो इंक्रीज देखने को मिलेगा या तो डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो अब नॉर्मल रेंज अपन को पता ही है, एक केस में तो ये इंक्रीज मिल सकता है, दूसरे केस में ये अपन को डिक्रीज मिल सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें ये इंक्रीज मिलेगा, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें ये डिक्रीज मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो कंडीशन जिनमें ये इंक्रीज मिलेगा। किस किस कंडीशन में अपन को ये इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पॉलीसाइथीमिया को। पॉलीसाइथीमिया के अंदर ये इंक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया का मतलब ही होता है, पॉली का मतलब होता है ज्यादा एंड साइथीमिया का मतलब होता है ब्लड की सेल। कौन सी सेल, आरबीसी का लेवल ज्यादा हो जाना पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, PCV पढ़ रहे हैं, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब RBC का वॉल्यूम। तो
पॉलीसाइथीमिया में क्या कंडीशन है, आरबीसी का लेवल बढ़ जाना। हम क्या पढ़ रहे हैं, पीसीबी आरबीसी का लेवल नॉर्मल जो है वो नॉर्मल से कब कब बढ़ जाता है, पॉलीसाइथीमिया में बढ़ जाता है। एंड इतना समझ में आ गया कि आरबीसी का लेवल कब बढ़ेगा, पॉलीसाइथीमिया में बढ़ेगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पीसीबी का लेवल बढ़ जाना, ठीक है। दूसरी कंडीशन कब बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में कैसे बढ़ जाएगा भैया, डिहाइड्रेशन में देखो सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। मानो ये दो डब्बे हैं, दो ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर मानो 100 मॉलिक्यूल है, आरबीसी है, 100 आरबीसी है इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके अंदर मानो 10 लीटर इसके अंदर पानी है, जिसमें कितनी आरबीसी है, 100 आरबीसी है, ठीक है। इस 100 आरबीसी है 10 लीटर पानी के अंदर। अब मानो अपन ने क्या किया, अपन ने इसके अंदर से फ्लूइड को निकाल दिया, 5 लीटर फ्लूइड को निकाल दिया। अब कितना फ्लूइड बचा इसके अंदर, ओनली 5 लीटर बचा। पहले तो 10 लीटर के अंदर 100 आरबीसी थी, अब कितने लीटर के अंदर आरबीसी है, 5 लीटर के अंदर 100 आरबीसी है। पहले कितने में थी, 10 लीटर के अंदर 100 आरबीसी थी, अब कितने में है, 5 लीटर के अंदर 100 आरबीसी है। तो कहने का मतलब इसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसका लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वैसे तो आरबीसी नॉर्मल है, जितनी होनी चाहिए, मानो ये 10 लीटर हमारे बॉडी का अमाउंट, फ्लूइड का अमाउंट भी नॉर्मल है और आरबीसी का अमाउंट भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन हमने क्या किया, इसका फ्लूइड निकाल दिया, 5 लीटर अगर फ्लूइड निकाल दिया नॉर्मल में से, तो फ्लूइड तो कम हो गया, मतलब प्लाज्मा की कंसंट्रेशन तो कम हो गई, लेकिन आरबीसी तो उतनी की उतनी है। दैट मींस कि पहले तो 10 लीटर में 100 आरबीसी थी, अभी 5 लीटर में 100 आरबीसी, मतलब कहीं ना कहीं इसका लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब डिहाइड्रेशन के अंदर इसका लेवल ज्यादा मिलेगा। मतलब पीसीबी इंडिकेट करेगी, अगर पीसीबी ज्यादा मिल रही है तो ये डिहाइड्रेशन में मिल सकती है, पॉलीसाइथीमिया में मिल सकती है। देन अपन को ये किस में मिल सकती है, हाइपोवोलीमिया में। हाइपोवोलीमिया क्या होता है, हाइपोवोलीमिया का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड होना चाहिए उतना फ्लूइड नहीं है, मतलब 5 लीटर अगर फ्लूइड होना चाहिए तो उससे कम होगा, हाइपोवोलीमिया। हाइपो का मतलब कम और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम। मिया का मतलब होता है ब्लड, एनीमिया। हर जिस भी वर्ड में ये MIA आता है उसका मतलब है ये ब्लड से रिलेटेड है। जैसे हाइपोक्सीमिया मतलब O2 की कमी हो गई इसमें। इसी तरह से हाइपोवोलीमिया मतलब किसमें वॉल्यूम कम है, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर किसकी वॉल्यूम कम है, ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम है, फ्लूइड की कम है, ठीक है। तो हाइपोवोलीमिया में देखने को मिल सकती है अपन को, जिस तरह से डिहाइड्रेशन में अपन को देखने को मिली वॉल्यूम कम, उसी तरह से इसमें भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपन दूसरी कंडीशन को, आरबीसी इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि आरबीसी कम किस में मिलेगी, पीसीबी अपन को कम किस में देखने को मिलेगी। तो पीसीबी अपन को कम देखने को मिल सकती है हाइपरवोलीमिया में। हाइपरवोलीमिया में जैसे अपन ने पढ़ा कि ये डब्बा है, इसके अंदर मानो 100 आरबीसी है, आरबीसी कितनी है 100, और इसके अंदर 10 लीटर फ्लूइड है, ये नॉर्मल है। अब मानो इसके अंदर अपन ने हाइपरबोली में पढ़ रहे हैं, मतलब अपन ने इसके अंदर फ्लूइड बढ़ा दिया, मतलब कितना फ्लूइड बढ़ा दिया, मतलब 5 लीटर बढ़ा दिया। तो पहले तो कितने में थी, 10 लीटर के अंदर 100 आरबीसी थी, अभी 5 और 10 कितना हो गया 15। अब 15 लीटर के अंदर 100 आरबीसी है। दैट मींस कि अब फ्लूइड में डायलेशन होने की वजह से मतलब आरबीसी का जितना नॉर्मल वॉल्यूम था अब कम हो गया। अब आरबीसी 15 ml में है तो मतलब अब आरबीसी का लेवल कम हो गया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा अपन को, पीसीबी कम देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन एनीमिया। एनीमिया के अंदर ऑटोमेटिकली अपन को पता है एनीमिया का मतलब ही क्या होता है, आरबीसी का लेवल कम हो जाना। तो मतलब यहाँ पर आरबीसी कम होगी तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम देखने को मिलेगी। इस तरह से इसमें वेरिएशन होते हैं, दो कंडीशन होती है, एक तो आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा तो पीसीबी बढ़ जाएगा, आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा तो पीसीबी कम हो जाएगा। पीसीबी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब आरबीसी की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे ब्लड के अंदर, इसी को अपन बोलते हैं पीसीबी। आप जब भी किसी रिपोर्ट को देखेंगे, सीबीसी की रिपोर्ट को देखेंगे तो ये वाला वर्ड उसमें बहुत बार अपन को, बहुत बार नहीं मतलब हमेशा देखने को मिलता है और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि आज के बाद आपको किसी भी तरह से इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट एनी टॉपिक इन नर्सिंग देन यू कैन मैसेज, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। I will make video on that topic. Thank you so much for watching this video. Please share and support and subscribe my channel.